बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस और जो है इलेक्ट्रिसिटी इसका रिलेशन पढ़ रहे हैं। पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था नेल्सन सेल, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही एक टाइप है। अब हमारा टॉपिक है जी क्रोजन। क्रोजन के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये क्या होता है, इस पे असर करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं और क्रोजन का बायस बनते हैं हमारे पास। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास क्रोजन की डेफिनेशन है कि क्रोजन क्या होता है। ठीक है, ये किसी भी मेटल की डिस्ट्रक्शन होती है। हर मेटल जो है वो एक ख़ास हद तक ऑक्सीडाइज हो सकता है। कुछ मेटल जो हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब ये है कि वो अपने जल्दी इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं। उसके बाद कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा वक्त लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स खारिज करने में, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन्स खारिज करते हैं या फिर ऑक्सीडाइज होते हैं। ऐसे मेटल्स जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो जल्दी क्रोजन का शिकार होते हैं, वो जल्दी जो है डिस्ट्रॉय होते हैं, वो जल्दी जो है ख़राब हो जाते हैं, ज़ाय हो जाते हैं। उसके बरक्स ऐसे मेटल्स हमारे पास जो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो जल्दी क्रोजन का शिकार नहीं होते और वो देर पा रहते हैं। क्रोजन से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी हमने नेक्स्ट पढ़नी है। अभी सिर्फ हम डिस्कस करेंगे क्रोजन और आयरन को कैसे जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये वाला आज हम डिस्कस करेंगे। क्रोजन की सबसे पहले डेफिनेशन है, इट इज़ द डिस्ट्रक्शन, इट इज़ द डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल की डिस्ट्रक्शन, तबाही ड्यू टू इट्स इन्वायरमेंट। तो किसी भी मेटल की उसके माहौल की वजह से तबाही, इसको कहते हैं जी क्रोजन। ठीक है जी, क्रोजन किसी भी मेटल की उसके माहौल की वजह से तबाही होती है। उसके बाद हमारी सबसे आम एग्जांपल जो है क्रोजन की वो क्या है, मुख्तलिफ मेटल्स को मुख्तलिफ टाइप का जंग लगता है। सबसे आम जो है हमारे पास वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है जी, ये आज हमने डिटेल से पढ़ना है कि लोहे को जंग कैसे लग जाता है। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि अगर आप अपना मोटरसाइकिल बारिश में लेकर जाएं और वो गीला हो जाए और आप उसे काफ़ी दिन तक साफ़ ना करें, वो गीला था, उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, उसके मरगाड़ पे, उसके चैन कवर पे। ठीक है जी, वहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाता है। ऐसा क्या होता है वाटर के साथ? वाटर के अंदर मौजूद होती है ऑक्सीजन और नमी। जब वो ऑक्सीजन और नमी आयरन के पास आती है, ये वाले हमारे पास जो मरगाड़ है या फिर चैन कवर है, ये वाले हमारे पास आयरन के बने होते हैं। तो जब इन पे नमी आती है, ऑक्सीजन की ज़्यादती आती है, तो आयरन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। देने के नतीजे में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने के नतीजे में आयरन ऑक्साइड बनाता है। वो जो आयरन ऑक्साइड है हमारे पास, वो वाला हमारे पास होता है जी जंग। तो वो आयरन ऑक्साइड की तय उस लोहे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, वो सारे के सारे लोहे को फिर आयरन ऑक्साइड बनाना शुरू कर देती है। जो Fe था हमारे पास, वो Fe2O3 बनना शुरू हो जाता है और वो सारे का सारा लोहा जंग बनना शुरू हो जाता है। जैसे ऊपर वाला लोहा जंग बनेगा, वो टूट जाएगा, फट जाएगा वहाँ से मरगाड़ या जो चैन कवर है, नीचे वाले को साथ वाले को बनाना शुरू कर देगा, साथ वाले को बनाना, और वो फैलता जाता है, फैलता जाता है, हत्ता कि इतना फैल जाता है कि सारे का सारा आपका मरगाड़ जो है या चैन कवर जो है, वो सारे के सारे को जंग लग जाता है। तो जंग लगने का जो अमल है वो शुरू कहाँ से होता है? वो वाटर से शुरू होता है, नमी से शुरू होता है। अगर वाटर होगा, नमी होगी, तो लोहे को जंग बहुत तेज़ी से लगता है। अगर हवा में वाटर की कमी है, नमी की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और वो लोहे के पास नहीं आ रहा, तो जंग लगने के चांसेस कम होते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में जंग लगता है, बनता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ वाटर और ऑक्सीजन एंड आयरन। ठीक है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तब वो बनता है। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन इसमें क्या है?
कि जो हमारे पास आयरन होता है वो अपने आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देता है और Fe2 बन जाता है, ठीक है जी। और साथ हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे क्योंकि 2 एक में से और 2 एक में से, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास खारिज हो जाते हैं। पहले स्टेप में हमारे पास आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज करके Fe+2 बन जाता है, ठीक है जी। अगले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास यही 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वाटर में मौजूद हाइड्रोजन्स उनमें शामिल होते हैं, ठीक है जी। यही हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स वाटर में मौजूद जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनमें ऐड होते हैं, या आप ऐसे कह लें कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन कि आप H2O के साथ इन्हें रिएक्ट करवा दें, ठीक है जी। तो ये फिर भी क्या करेंगे जी, इस तरह हमारे पास O2 अलहदा कर देते हैं और हाइड्रोक्सिल आयंस को अलहदा कर देते हैं और साथ हाइड्रोजन अलहदा कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं जी और वो इसमें दाखिल हो गए हैं, वाटर में दाखिल हो गए हैं, ऑक्सीजन बना दी है उन्होंने या कुछ और बना दिया है। अब ये वाली ऑक्सीजन जो है, आपने ऑक्सीजन पे यहाँ पे गौर करना है, ये वाली ऑक्सीजन नेक्स्ट स्टेप में क्या करती है, ये आयरन के साथ मिलती है और साथ वाटर मालिक्यूल्स कुछ आयरन के साथ मिलते हैं और हमारे पास बन जाता है जी जंग। आप क्या करें, Fe2+ और ऑक्सीजन और यहाँ पे उसने N+2 वाटर लिखा है, ठीक है, तो कुछ वाटर भी यहाँ पे हमारे पास होगा। अगर ये सारे आपस में रिएक्ट कर जाएं तो हमारे पास इस तरह का कुछ बनता है जी, वो है हमारे पास Fe2O3 NH2O, ठीक है जी। ये वाला हमारे पास होता है जी रस्ट, जिसे कहते हैं जंग, ठीक है जी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में लोहे को जंग लगता है पानी या नमी की मौजूदगी में। आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बना लेते हैं। उस ऑक्सीजन को फिर दोबारा से आयरन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ये वाला जंग बन जाता है, रस्ट बन जाता है। इसकी तय जो है वो उस मेटल के ऊपर जमना शुरू हो जाती है। ये तय जो है ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, हत्ता के सारे मेटल को ये तबाह बर्बाद कर देती है। तो इस तरह ये वाला जो जंग है ये उस मेटल की तबाही का सबब बनती है। तो सबसे पहले देखें क्रोजन क्या है, कि ये डिस्ट्रक्शन है किसी भी मेटल की। कोई भी मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय होगा तो क्रोजन के नतीजे में होगा, उसके माहौल की वजह से। इसकी आम एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है, जिसमें आयरन को जंग लगता है, आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज करके ऑक्सीडाइज होता है, फिर वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाता है। ये वाला जो रस्ट है हमारे पास ये जंग है जो मेटल की ऊपर तहें बना लेता है और उसकी तबाही का सबब बनता है। उम्मीद है कि आपको रस्टिंग ऑफ आयरन अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम इसके तरीके पढ़ेंगे कि कैसे आप आयरन की रस्टिंग से बच सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।